चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में परावर जमीन को पट्टे पर दिए जाने को लेकर साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल समेत कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और मंत्री कमल गुप्ता भी शामिल हुए। हरियाणा सरकार और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के बीच एमओयू साइन हुआ है। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में जमीन के दस्तावेज सौंपे गए। रोहतक के नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने रोहतक के गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के पदाधिकारियों को कागजात सौंपे। एमओयू साइन होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम की जानकारी दी। तो सबसे पहले रोहतक के पहरावर गांव में प्लॉट दिया गया था। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को 2008 में प्लॉट दिया गया। तो इसके बाद गांव नगर निगम में शामिल हो गया था। समय पर काम शुरू नहीं होने के चलते जमीन वापस ली गई थी। वहीं करनाल में परशुराम सम्मेलन में जमीन देने की भी घोषणा की थी। सरकार और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी के बीच एमओयू हुआ। 2056 तक सभा को जमीन लीज पर दी गई। सालाना ली जाएगी 2 लाख रुपए की फीस। 3 भूखंडों को मिलाकर एक चौरस जमीन का टुकड़ा सभा को दिया। कुल 15.37 एकड़ जमीन सभा को दी गई। गौड़ ब्राह्मण शिक्षा सभा को 5 साल के दौरान जमीन पर निर्माण करना होगा। तो सबसे पहले रोहतक के पहरावर गांव में प्लॉट दिया गया था। हरियाणा सरकार ने 2 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें आईएएस रमेश चंद्र बिढान को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ ही हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड नई दिल्ली का प्रबंध निदेशक बनाया गया। तो वहीं डॉक्टर बलप्रीत सिंह को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एडमिनिस्ट्रेटर और अर्बन एस्टेट गुरुग्राम का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड का एडिशनल सीईओ नियुक्त किया गया है। एचसीएस राजेश पुनिया को सिटी मजिस्ट्रेट पंचकुला और सिद्धार्थ दहिया को फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का स्टेट ऑफिसर और लैंड एक्विजिशन ऑफर नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने गौशालाओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मौसमी सूखा चारा खरीद के लिए पहली किस्तें जारी कर दी। हरियाणा के कृषि और पशुपालन विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी बताया कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने पहली किस्त जारी कर दी है। बता दें कि प्रदेश के 546 पंजीकृत गौशालाओं ने सरल पोर्टल पर आवेदन किया था और प्रदेश की 546 गौशाला के लिए 35 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि जारी हुई और गौशालाओं के बैंक खाते में सीधा किस्त राशि ट्रांसफर होगी। वहीं इसी बीच फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आपको बता दें। एचबीएससी का 10वीं का परिणाम घोषित। त्रिखा कॉलोनी की छात्रा टॉप स्वीटी कुमारी को 10वीं में मिले 496 अंक। बड़ी जानकारी अहम खबर, 10वीं के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। एचबीएससी का 10वीं का परिणाम घोषित। त्रिखा कॉलोनी की छात्रा टॉप 8 छात्रों में शामिल है। स्वीटी कुमारी को 10वीं में 496 अंक मिले हैं। तो बड़ी जानकारी फरीदाबाद से, इस वक्त की बड़ी खबर, एचबीएससी का 10वीं का परिणाम घोषित।
त्रिखा कॉलोनी की छात्रा टॉप 8 छात्रों में शामिल है। स्वीटी कुमारी को 10वीं में 496 अंक प्राप्त हुए। तो HBSC का 10वीं का परिणाम घोषित हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। HBSC का 10वीं का परिणाम घोषित। त्रिखा कॉलोनी की छात्रा टॉप 8 छात्रों में से एक। हरियाणा पुलिस की 2018 में हुई भर्ती का मामला में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 2018 की भर्ती की 5 कैटेगरी के रिजल्ट को खारिज किया। सब इंस्पेक्टर मेल, सब इंस्पेक्टर फीमेल, कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल आयाबी की भर्ती के रिजल्ट को हाई कोर्ट ने रद्द किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 1054 अभ्यर्थी जिन्होंने ऑर्फन कैटेगरी में मार्क्स क्लेम किए थे, उनके आवेदन को कंसिडर किया जाएगा। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को इसी भर्ती में शामिल कर 5 नंबर दिए जाएंगे, जिनकी उस वक्त माता जिंदा थी लेकिन पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने ऑर्फन कैटेगरी में मार्क्स क्लेम किए थे। हाईकोर्ट के आज के आदेश के बाद भर्ती का रिजल्ट रिवाइज होगा। ऑर्फन कैटेगरी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया। रिजल्ट रिवाइज के बाद मेरिट में जो लोग बाहर होंगे उन्हें नोटिस देकर बाहर किया जाएगा। इसमें भर्ती हुए लोगों के लिए एक बुरी खबर है। हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए रिजल्ट को जो है खारिज कर दिया है और अब दोबारा जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। और इस पेटिशन के वकील हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, बेसिकली पूरा क्या मामला था? देखिए, मामला ये था कि 2017 में हरियाणा सरकार ने एक क्राइटेरिया दिया था जिसमें कि उन लोगों को 5 नंबर दिए जाने थे जो कि या तो विधवा हैं या विधवाओं के बच्चे, जैसा कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी की गई थी तत्कालीन समय। जब इन्होंने उसके बाद में एक भर्ती निकाली ग्रुप डी की, एडवर्टीजमेंट नंबर 3 ऑफ 2018, और एक भर्ती निकाली एडवर्टीजमेंट नंबर 3 ऑफ 2018 हरियाणा पुलिस की, और 4 ऑफ 2018 जो है ग्रुप डी की। इन दोनों भर्तियों को एक साथ में निकाला गया। ग्रुप डी का रिजल्ट हालांकि जनवरी 2019 में आया, लेकिन हरियाणा पुलिस का रिजल्ट मार्च और फरवरी 2019 में आया। तो ग्रुप डी के अंदर तो उन सब कैंडिडेट्स को नंबर दे दिए गए जिनकी माता जिंदा थी लेकिन पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन हरियाणा पुलिस में ऐसे कैंडिडेट्स को नंबर नहीं दिए गए थे। हमने कोर्ट में डिस्पैरिटी को लेकर के केस डाला था और हमने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के नाम भी दिए थे जिन्होंने हरियाणा पुलिस के अंदर भी नंबर क्लेम किए, उनको मिले लेकिन हमें नहीं दिए गए थे। तो ऐसे में वो मामला आज अंतिम उसके ऊपर आने के बाद में, छोर पे आने के बाद में, आज कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट्स को नंबर दिए जाएंगे जिनकी माता उस समय पर जिंदा थी और पिता की जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे 1054 लगभग एक कैंडिडेट हैं जिनकी रीस्क्रूटनी करके उनको रिजल्ट में शामिल किया जाएगा, मेरिट में शामिल किया जाएगा और मेरिट को रिवाइज किया जाएगा। तो इसका जो बेनिफिट होगा, जो फैसला, जो इम्पैक्ट होगा, वो करीबन 1054 आप बता रहे हो, उन्हीं को लेकर एक मेरिट बनेगी और फिर कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं, उनको किसी तरह की रेमेडी। मेरिट कंप्लीट बनाई जाएगी दोबारा से 1 से लास्ट तक। ये हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स को अपनी नौकरी खोनी पड़े जो कि लो मेरिट थे उस समय पर, और ये लोग 5 नंबर लेकर के हो सकता है उस मेरिट को, क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाए। तो सरकार के खिलाफ या आयोग के खिलाफ भी हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी की है कि कहीं ना कहीं लगे कि समानता का अधिकार, इस सेम स्टेटस पे सरकारी कर्मचारी लेकिन अलग अलग ट्रीटमेंट। निश्चित तौर पर टिप्पणी करके ही ये मामला जो है कंक्लूजन तो पहुंचा है। इस मामले में 2 लाख रुपए पहले कॉस्ट भी लगाई गई थी कमीशन को, क्योंकि कमीशन पहले झूठ बोलता हुआ आ रहा था कि हमने हरियाणा पुलिस में ऐसे किसी को भी नंबर नहीं दिए। जब हमने वहाँ पे रोल नंबर्स दिए और उनकी वेरिफिकेशन होकर उनके एप्लीकेशन फॉर्म कोर्ट में आए तो ये बात साबित हुई कि कमीशन कोर्ट को झूठ बोल रहा था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो रिजल्ट दोबारा रिवाइज किया जाएगा और उसमें जो लोग बाहर होंगे उसके बाद उनका क्या रुख रहेगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। फरीदाबाद कोतवाली पुलिस ने सोनीपत के निगमायुक्त आईएएस धर्मेंद्र सिंह को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया।
बता दें कि दिल्ली निवासी दिलीप कुमार ने पिछले साल उनके खिलाफ रिश्वत का मामला दर्ज कराया था। जांच टीम एफआईआर दर्ज होने के बाद से लगातार इस मामले की जांच कर रही थी और इसके बाद तकनीकी सबूत मिलने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान पाया गया कि आईएएस धर्मेंद्र सिंह ने एक दलाल रामबीर के जरिए 52 करोड़ रुपए के एस्टीमेट को 87 करोड़ रुपए का करवा दिया था। रामबीर ने यह एस्टीमेट बढ़वाकर अपने सहयोगियों को लाभ पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद के सिविल कोर्ट में आईएएस पेश किया गया। सिविल जज जूनियर डिवीजन जेएमआईसी अनुराधा की अदालत में पेश किया गया। कि जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ एलिगेशन ये है कि जब वो सोनीपत पोस्टेड थे तो कोई टेंडर एनहांसमेंट के लिए किसी आदमी ने पैसे मांगे थे और ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टेंडर एनहांसमेंट के लिए पैसे इनको दिए। इसमें एक मुलजिम पहले गिरफ्तार हो चुका है जो माध्यम बताते हैं, वो आदमी मना कर चुका है कि ना मैंने पैसे लिए, ना मेरी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है, ना मेरी इनसे कोई बातचीत। प्रकाश चौटाला बल्लभगढ़ दौरे पर रहेंगे और इनेलो के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इनेलो कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। तैयारी में बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के कार्यकर्ता जोरों शोरों से लगे हैं। प्रेस का यही है कि आने वाली 20 तारीख को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, वो बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में आ रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और वर्तमान परिस्थिति में हरियाणा में और राष्ट्र में जो भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनके बारे में वो चर्चा करेंगे। उसी में वो लोगों अपने हमें सभी कार्यकर्ता साथियों के सम्मुख सारी पार्टी की भी जो भविष्य की जो भी विचारधारा रहेगी उसके बारे में वो कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए आ रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भूकल ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने में पहलवानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों के उत्पीड़न को लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है, मगर अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके रोष स्वरूप देश की शान हमारे पहलवान जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि ख्याति प्राप्त अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित महिला पहलवानों ने राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ और यौन शोषण में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। केंद्र सरकार उच्च स्तरीय निष्पक्ष न्यायिक जांच करवाने, पद से हटाने और उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय मामले में लीपापोती करके इसे दबाना चाह रही है। गीता भूकल का और उसकी पूरी टीम का कर्नाटक की महान जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुद्दों की राजनीति की और उन्होंने मुद्दों के नाम पर, धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर उलझने की बजाय कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। बेरोजगारी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इस समय महंगाई बहुत बड़ा एक मुद्दा है, किसानों की जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर जो देश में जहर घोलने का प्रयास हुआ उसको उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। धर्म के नाम पर भगवान श्री राम का नाम का इस्तेमाल, बजरंग बली जी का नाम का इस्तेमाल, और उसकी बजाय जो आम मुद्दे हैं जो मैनिफेस्टो में दिए थे उसमें हमेशा बीजेपी ने भटकाने का काम किया। लेकिन कर्नाटक की जनता ने बहुत ही समझदारी के साथ, मैं समझती हूँ, कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी में, आदरणीय राहुल गांधी जी में, प्रियंका जी में, हमारे वहाँ से अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी में और लोकल जो नेता थे
उन्होंने बहुत ही मुद्दों के साथ और बहुत ही अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा, तो लोगों को समझ में आ गया कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जो है जुमलों की पार्टी है। इस समय हमारे सभी कर्मचारी संगठन जो है वो धरने पर हैं। इस समय हमारी पहलवान माँ बेटियाँ, बहन बेटियाँ हमारी धरने पर हैं। लोगों को समझ में आ गया कोई भला कर सकता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी। जाखल कस्बे में आयोजित जनता दरबार में पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली गुस्से में नजर आए। बिजली निगम के संबंधित शिकायत पर वे अपना आपा खो बैठे और निगम के एसडीओ को भयंकर तरीके से लताड़ लगाई, साथ ही सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली मंत्री से भी फोन पर संपर्क कर 1 घंटे में सस्पेंशन ऑर्डर जारी करने की भी बात कही। जुलाना के नए बस स्टैंड से पुलिस ने 50 ग्राम हेरोइन के साथ दंपति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नए बस स्टैंड पर दंपति नशीला पदार्थ लिए हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर रेड की तो उनके कब्जे से 50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसे दंपति ने 50,000 रुपये में खरीदा था और आगे 70 से 80 हज़ार में यह नशीला पदार्थ बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सिरसा जिले के चकसाहिबा गाँव निवासी के तौर पर हुई है। एक एनडीपीएस की पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें इसमें एक लेडीज़ और एक जेंट्स हैं जो पति पत्नी हैं, इनको काबू किया है और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सम्मुख इनकी तलाशी ली तो इसमें 50 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद हुआ है और जो इसमें अभियोग अंकित किया जाएगा, आगे कार्रवाई की। खबर भिवानी से है, जहां 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है। 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। बता दें कि इस वर्ष 65.43% बच्चे पास हुए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 28 मार्च तक आयोजित की गई। परीक्षा 1475 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। 12वीं के करीब 9.90 लाख विद्यार्थियों का परिणाम सोमवार को घोषित किया गया। हरियाणा बोर्ड में 12वीं में इस वर्ष 81.65% स्टूडेंट्स पास हुए। बहुत सारे हैं, नकल पर तो रोक लगी है। साथ में एक बात रही, पिछले बार 40 प्रश्न 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था, जिसमें से 40 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे प्रवाह करते हैं। तो ऐसे में बच्चे को एक एडवांटेज मिल जाता है, जिससे उसकी पास प्रतिशतता बढ़ जाती है। तो ये कारण, 2 कारण रहे होंगे, एक तो नकल का और एक ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, जो इस बार नहीं थे, या 10 से 8 से या 10 से 12 के करीब वो क्वेश्चन थे इस बार, क्योंकि परिणाम लाइव हो चुके हैं। सभी विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। नानोद की बेटी मन्हे ने भिवानी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। बता दें, मन्हे ने 497 अंक प्राप्त कर प्रदेश में नानोद का नाम रोशन किया है। वहीं इस परिणाम के चलते परिवार में खुशी की लहर है। इस मौके पर परिवार वालों ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। साधारण परिवार की बेटी को परिवार ने आगे बढ़ने में हमेशा सहयोग किया। वहीं मन्हे की टीचर की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। आशाओं के अनुरूप परिणाम रहा। हरियाणा में दूसरा स्थान प्राप्त करने के बाद बेटी खुशी से भावुक भी हुई। इस विषय पर छात्र मन्हे ने कहना है कि स्कूल टीचर और अभिभावकों का धन्यवाद करते हुए अपने माता पिता के लिए कहा कि पढ़ाई में आगे बढ़ने में हमेशा माता पिता का समर्थन रहा।
खबर नानौद से है, जहां आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल हेबतपुर की छात्रा मोहिनी ने 12वीं कक्षा के परिणाम में 500 में से 495 अंक लेकर 8 में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में बेटी की सफलता को लेकर जश्न का माहौल। मोहिनी ने कहा है कि उसके पिता प्रदीप साधारण किसान है और उसने शुरू से ही लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था कि बड़े होकर IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करनी है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। मेरी बेटी ने इतने अच्छे संस्कार मिले इस स्कूल में और संस्कार के साथ शिक्षा भी मिली है जी। मेरी बेटी ने बहुत नाम रोशन कराया है जी, इस स्कूल का भी, प्रदेश का भी। जिसमें वो हो रहा है जी, खुशी हो रही को। बहुत अधिक प्रसन्नता है जी, गौरव है। और हमारे जो है ना व्यवस्था में पुराने समय से, बहुत लंबे समय से हम प्लानिंग में थे कि हमारा क्षेत्र या हमारा विद्यालय जो है स्टेट लेवल पर अपने स्थान बना पाए। तो पिछले दिनों में भी ऐसे जो है ना रिजल्ट आए हैं और ये रिजल्ट कल आया है, जो जिसने बेटी ने 10+2 क्लास में 2nd पोजीशन प्राप्त करके हमको बहुत गौरवान्वित करने का काम किया है। सर, हमारे स्कूल का जो स्टाफ था उन्होंने हमारा हर चीज़ में गाइड की है और हमारा सहयोग दिया है और साथ ही हमारा हर डाउट को सोल्व किया है। मुझे पता है कि हमारी क्लास में केवल मैं ही इकलौती लड़की थी जो क्वेश्चन पूछती थी और सर हमेशा ऐसी कोशिश करते थे कि वो मेरे हर डाउट को सोल्व करे। इसलिए मैं सारा श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। हरियाणा की भिवानी से खबर है, साइबर क्राइम से बचने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। हरियाणा के स्कूलों के बच्चों और शिक्षकों को साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी बीच स्कूल के प्राचार्य राजेश कुमार ने बताया कि सरकार ने आदेश दिए हैं कि सभी को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी हो, जागरूक हो। इसके लिए बच्चों को ट्रेनिंग दे ताकि वे घर में जाकर भी अपने माता पिता को जागरूक कर सके। HTTPS से शुरुआत हो। सरकार ने हमें ये MT हमें बनाया गया था, थोड़े दिन पहले ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग हुई थी और ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को इसके लिए हमें जागृत करना था। तो आज इसके लिए हमने एक सेमिनार किया है स्कूल में, जो कि बच्चों को इसके बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। यहाँ पर हमें सरकार ने कुछ अनेक प्रकार की बातें सिखाई हैं साइबर जगत के बारे में और ये बहुत ही विश्वासजनक और जानकारी अच्छी थी। तुम्हें आगे फाइल को पर डोर टू डोर, घर घर जाकर गाड़ियों से कचरा उठाने वाले निजी कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल पर बैठे। ठेकेदार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, रतिया नगर पालिका का डोर टू डोर गाड़ियों से कचरा उठाने का ठेका भोले शंकर कोऑपरेटिव सोसाइटी सिरसा के नगर पालिका प्रशासन ने दिया हुआ है। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा डोर टू डोर कचरा उठाने वाले कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला, जिसके लेकर निजी कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल पर बैठे। डोर कर्मचारी जो रखे गए थे नगर पालिका थ्रू, ठेकेदार के थ्रू। तो सर ये ठेकेदार है सिरसा से। क्या नाम है? शिव भोले शंकर। हाँ, शिवम नाम है इनका। तो ये कचरा उठाते हैं, इस तरह सारे शहर में जाके गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्राली, तो ये घर घर जाके कचरा उठाने का ये दिया हुआ है हमारे को। तो उसके बाद में ये तो सैलरी की दिक्कत है जी हमारे को। क्या सैलरी इन्होंने बोला था भी 5 तारीख को आपकी सैलरी हर महीने आ जाएगी। पिछले महीने की 25 तारीख को डलवाई इन्होंने। तो अब की बार भी ये 16 तारीख होगी, सैलरी नहीं आई 2 महीने।